Hello students, let's continue with our 7th standard science third lesson properties of natural resources. In our last video we have studied about properties of air. In this video we will continue with more properties of air. Let's start. Use your brain power. What is the effect of increased temperature on the pressure of air? टेम्परेचर बढ़ने के वजह से एयर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा? The pressure of air increases if that air is inside a closed space and the temperature therein is increased. When the temperature increases, the molecule of air start vibrating with speed. This results into increased air pressure. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एयर का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. When there exists a difference in the air pressure at two different places, the air starts flowing from the place of higher pressure to the place of lower pressure. At such times, we feel a breeze or a wind blowing. Thus, winds are an effect of the difference in the air pressure. You will learn more about this in the lesson called winds in geography. तो अगर कहीं पे दो प्लेसेस पे सपोज एयर का डिफरेंस है या एयर प्रेशर का डिफरेंस है, तो जैसे बर्नौलीज ने अपना प्रिंसिपल दिया है कि हायर टू लोअर तक वो वहाँ पे एयर जो है वो फ्लो होगी, तो वैसे ही अगर दो जगह पे डिफरेंस है तो एयर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक क्या होगी, फ्लो होगी. इसके ही वजह से कभी कभी हम लोग को ब्रीज या विंड फील होता है. तो विंड इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ डिफरेंस इन द एयर प्रेशर. ये विंड्स के बारे में तुम लोग ज्योग्राफी के लेसन में और पढ़ोगे. ट्राई दिस. टेक आइस क्यूब्स इन द ग्लास अप टू 3 फुट्स ऑफ इट हाइट. Now observe what happens. How did the water droplets appear on the outside of the glass? अभी क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें 3/4 हाइट द आइस क्यूब्स डालने हैं और ऑब्जर्व करना है. क्या दिखाई देगा हम लोग को, वो ग्लास के बाहर वाले सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे या वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे. Due to the ice cubes in the glass, the air surrounding the glass cools down. As the water vapor in this air cool down, it condenses and gets transformed into water. It is this water that collects on the outer surface of the glass. Okay. तो आइस क्यूब, ग्लास में आइस क्यूब होने की वजह से ग्लास के सराउंडिंग की जो एयर है वो कूल डाउन हो जाएगी और उसके वजह से वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, फिर वो वाटर में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे और उसके वजह से वहाँ पे आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो जाएंगे. द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस. Similarly, the humidity level also changes from time to time during the period of a single day. तो ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर डिफरेंट होता है. वैसे ही ह्यूमिडिटी का लेवल डिपेंड होता है टाइम के ऊपर. मतलब मॉर्निंग में अलग ह्यूमिडिटी लेवल रहेगी, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट में अलग रहेगी. ह्यूमिडिटी का मीनिंग है जो गीलापन होता है सराउंडिंग में, वो मतलब ही जो नमी होती है एयर में उसको बोला जाता है ह्यूमिडिटी. द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर. अभी ह्यूमिडिटी के लेवल कैसे तय की जाती है, तो एयर की कैपेसिटी की कितना वाटर वेपर को वो होल्ड कर पाती है या वाटर वेपर को वाटर वेपर के ही फॉर्म में रोक पाती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है या डिटरमाइंड होता है ह्यूमिडिटी का लेवल. During the night or at dawn, when the temperature of air is low, its capacity to hold a vapor is less. At such time, the excess vapor is transformed into water droplet. This is what we call dew. तो नाइट के टाइम या एकदम सुबह के टाइम जब भी वहाँ पे एयर का टेम्परेचर कम होता है, वो टाइम पे एयर की कैपेसिटी वाटर वेपर को होल्ड करने की वो भी कम हो जाती है. इसलिए हम लोग को वहाँ पे ज़्यादा करके वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं. मतलब ही क्या, वाटर वेपर जो है वो वाटर में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं वहीं पे. इसलिए हम लोग को सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में लीव्स के ऊपर या ट्रीज़ के ऊपर हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट, जिसको हम लोग ड्यू बोलते हैं, वो दिखाई देती है. ओस की बूंदें जिसको बोला जाता है. In the afternoon, when the temperature of the air is high, the capacity of the air to hold moisture also increases. Thus, compared to its full
capacity to hold water, the proportion of moisture in the air is less and we feel that the air is dry. लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो आफ्टरनून में एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. टेम्परेचर ज़्यादा होने के वजह से एयर मॉलिक्यूल्स की जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो भी ज़्यादा हो जाती है. इसलिए वहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म नहीं होते और हम लोग को एयर जो है वो ड्राई फील होती है. The properties of water vapor in the air is high during the monsoons and in coastal areas. As a result, we feel dampness or humidity. तो वाटर वेपर का जो प्रपोर्शन होता है एयर में रेनी सीजन के टाइम, मानसून के टाइम एंड कोस्टल रीजन्स पे, मतलब ही क्या बीच साइड पे, वहाँ पे वो ज़्यादा होता है. इसलिए वो वाले रीजन में या मानसून सीजन में हम लोग को डैम्पनेस या जो गीलापन है, ह्यूमिडिटी है, वो हम लोग को ज़्यादा फील होती है. इन समर वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली बट इन द रेन्स दे डू नॉट. वाई इज दिस सो? Yes, it is due to the capacity of the air molecule, a difference in the capacity of the air molecules to hold water vapor. Use your brain power. First one, dip and uncork inverted empty bottle in a slanting position into the water in a wide container. What do you observe? अभी क्या करना है, एक अनकॉर्ड मतलब विदाउट कॉर्क वाली या विदाउट ढक्कन वाली एक बॉटल लेनी है, एम्प्टी बॉटल. उसको उल्टा करके थोड़ा टेढ़ा एक कंटेनर में, पानी भरे हुए कंटेनर में डालना है. क्या दिखाई देगा हम लोग को? यस, वो जो वहाँ पे जो माउथ है इसका बॉटल का जो माउथ है वहाँ पे हम लोग को बबल फॉर्मेशन दिखाई देगा या बबल फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे. सेकेंड वन, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन अ बलून ऑन फीलिंग एयर इन इट. जैसे हम लोग बलून में एयर फील करते हैं वहाँ पे बलून के साइज में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं हम लोग को? यस, इन इट इनफ्लेटेंस, मतलब वो फूल जाता है, या इन सिंपल वर्ड्स हम लोग बोलेंगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. We come to know from the above activities that air has properties like occupying space, having a certain volume, having mass and weight. तो ऊपर वाले एक्टिविटी से हम लोग को क्या पता चलता है कि एयर को कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, उसको कुछ वॉल्यूम होता है एंड इवन इट हैज़ मास एंड वेट. Air is a mixture of very fine particles of some gases, dust, smoke and moisture. When rays of light fall on these minute particles, the particles spread the light in all the directions. This natural phenomenon is called scattering of light. तो एयर में कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि गैसेस के होते हैं, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर्स के कुछ पार्टिकल्स होते हैं. तो जब भी लाइट की रेज वो पार्टिकल्स के ऊपर गिरती है तो वो पार्टिकल्स वो लाइट रे को चारों डायरेक्शन में स्प्रेड कर देते हैं और इसी नेचुरल फिनोमिनन को बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि डिस्पर्शन या स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शन ड्यू टू द पार्टिकल्स. नेक्स्ट, temperature regulation. The earth receives energy from the sun. This energy is reflected by the earth in the form of heat. The constituents of air surrounding the earth, such as water vapor, carbon dioxide, absorb a part of this heat and give it to the other constituent of air. As a result, the earth's surface remains warm and thereby becomes suitable for the living world on the earth. Is there were no air on the earth, the average temperature of the earth's surface will have been very low. तो अर्थ के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर का रेगुलेशन यानी कि कंट्रोल कैसे होता है, तो हम लोग को पता है अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है. ये जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में अर्थ तक आती है. तो एयर में जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो कुछ एयर के या हीट के पार्टिकल्स को या हीट को एब्जॉर्व करते हैं, मतलब ही वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कुछ पार्ट को एब्जॉर्व कर लेते हैं और बाकी बचा हुआ पार्ट जो है वो मतलब अर्थ के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है या अर्थ तक रेडिएट पहुंचता है और इसके वजह से अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो वार्म होता है या हम लोग बोलेंगे प्रॉपर होता है, सूटेबल होता है फॉर द लिविंग वर्ल्ड. अगर अर्थ पे एयर नहीं होती तो ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की वो नहीं होती और जिसके वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो लोअर टेम्परेचर का होता है या हम लोग बोलेंगे थोड़ा ठंडा होता, वार्मर नहीं होता.
Transmission of sound. All the sounds that we hear reach us through the surrounding air. The density of air also changes due to change in its temperature. In winter, the density of the air increases. We can hear the whistle of the distant train clearly early in the morning in winter. एयर इज़ यूजफुल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. अभी एयर से साउंड का ट्रांसमिशन ये कैसे होता है, तो जो सारे साउंड है जो हम लोग सुन पाते हैं वो एयर से ही आते हैं. तो एयर की डेंसिटी चेंज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाता है. मतलब ही क्या, विंटर में एयर की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए विंटर सीजन में दूर से आई हुई ट्रेन की विसल हॉर्न जो है वो हम लोग को मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होती है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, और इसीलिए एयर इज़ यूजफुल एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड. इसलिए एयर यूज़ होती है साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए. थैंक यू.